एक सुरभि सिंह हैं, इनका सवाल है, क्या केंद्रीय विद्यालय और निजी विद्यालयों की तरह बिहार के सरकारी विद्यालयों में भी दिसंबर जनवरी महीने में बच्चों और शिक्षकों को ठंड की छुट्टी दी जाएगी? देखिए, इस बार हम लोग समर वेकेशन का टाइम निर्धारित कर देंगे और बिल्कुल स्पष्ट डेट से, मतलब इस तारीख से इस तारीख तक हम लोग दिसंबर में निर्धारित कर देंगे ताकि सभी जो भी टीचर हैं अपना समर वेकेशन प्लान कर सकें पूर्व से। उस दिन उस पीरियड में कोई क्लासेस नहीं चलेंगी जैसे पूर्व में चलती थी, और पूरी छुट्टी रहेगी उस समर वेकेशन में। टीचर अपना जाएं, घूमें, यहाँ जाना जाए। बहुत सारे टीचर्स अन्य राज्यों से भी आए हुए तो अपने घर जाएंगे। और समर वेकेशन के पूर्व केवल इतना ही हम लोग टीचरों से अनुरोध करेंगे कि समर वेकेशन में आप बच्चों को होमवर्क देंगे, समर होमवर्क देंगे और प्रोजेक्ट वर्क देंगे। जैसे प्राइवेट स्कूल में होता है ना कि आप एल्बम बना के लाइए, अपने गांव में कौन कौन पत्ते हैं, कौन कौन फूल हैं, या कौन कौन जानवर के चित्र हैं, तो ये कुछ होमवर्क जो है वो आप समर वेकेशन में देंगे, लेकिन क्लासेस नहीं होंगी। तो ये बिल्कुल हम लोग इस बार दिसंबर में ही पूरे साल का कैलेंडर निकालें। नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे, आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। देखिए, बिहार के शिक्षकों के लिए आज एक बड़ी खबर है। पिछले साल तो गर्मी की छुट्टी में गर्मी तो हुआ ही, छुट्टी नहीं हुई थी, स्कूल खुले रहे, पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन शिक्षकों को स्कूल जाना था। जमाना था के पाठक का। के पाठक आदेश देते थे, उसको लागू करवाते थे, और शिक्षकों को अपनी नौकरी बचानी थी तो विभाग जैसे कह रहा था करना पड़ रहा था। लेकिन आज एक बड़ी खबर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब के पाठक नहीं हैं, अब विभाग के एसीएस हैं, एस सिद्धार्थ। और हर सप्ताह शनिवार को उन्होंने अभी शुरू किया है आप सब लोगों से मिलने का, मैंने शिक्षक विद्यार्थियों से मिलने का। दिल की बात ही कार्यक्रम है। तो दिल की बात में आज कई शिक्षकों ने उनसे सवाल किया, विद्यार्थियों ने भी सवाल किया। तो लगभग आधे घंटे के इस कार्यक्रम में वो खुले तौर पर शिक्षक और विद्यार्थी सवाल पूछने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ई शिक्षा कोष पर ये कार्यक्रम होता है। जैसे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है ना, मन की बात, उसी ढंग से वहाँ तो जब वो परीक्षा आदि पर करते हैं तो आप देखते होंगे उसके कंडक्ट करने का तरीका कुछ और होता है। मन की बात में तो वो सीधे कहते हैं यहाँ आपकी बात और फिर एसीएस की बात या जवाब कहिए, इस तरह का ये कार्यक्रम है। तो आज एक बड़ी घोषणा की कि बिहार में अब दिसंबर महीने में एसीएस ने कहा है कि बिहार के स्कूलों में गर्मी की छुट्टी होगी, और छुट्टी होगी तो छुट्टी ही होगी। मतलब अब स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी, शिक्षक को छुट्टी ही मनाएंगे। और कहा कि अभी से अब जब हम डेट अनाउंस करने जा रहे हैं कि गर्मी की छुट्टी कब होगी, और फिर अब शिक्षक सब अपना छुट्टी में प्लान करें, कोई कहीं जाना हो तो अभी से। ये बात आज उन्होंने कह के एक बड़ी घोषणा की। बिहार में कोई 75-76 हज़ार सरकारी स्कूल हैं और 5.5 लाख से शिक्षक अधिक हैं। इन सब को लिए एक आज बड़ी खबर थी, जानकारी थी, सूचना थी। और इसमें शिक्षा विभाग की ओर से भी कहा गया कि भाई देखिए, 25 हज़ार से तो अधिक बिहार के बाहर के शिक्षक भी ना बहाल हुए हैं बीपीएससी में। अब उस साल भर नियुक्ति हो के बाद अभी उन्हें कोई बड़ी छुट्टी मिली नहीं, तो गर्मी के छुट्टी में वो अब घर भी जा सकते हैं। अभी तो सीए लेकर या ईएल तो अभी बना भी नहीं था, तो उनको छुट्टी भी नहीं मिल रही थी। तो सचमुच मैं मानता हूँ कि बिहार के शिक्षकों के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने एक बड़ी जानकारी दी है, बड़ी घोषणा की है। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात एक और आज स्कूलों के लिए कहा एसीएस ने कि देखिए, अभी यूनिफॉर्म जरूरी नहीं है बच्चों को। हर रोज़ आपको स्कूल से जो यूनिफॉर्म मिलता है, जो पैसा सरकार देती है, वहन कर जाना है। तो कहा कि शनिवार को हम यूनिफॉर्म डे करेंगे। ये बहुत बता रहे थे कि वही जब स्कूल में इंस्पेक्शन में जा रहे हैं तो बहुत लड़कों को, लड़कियों को देखा कि उनका पोशाक जो है अप टू मार्क नहीं है, गंदा है। तो उनको अब वो साधन की कमी कहिए, समय की कमी, सफाई नहीं करते हैं। तो बहुत ज़्यादा शिक्षक तो मांग रहे हैं कि भाई शनिवार को हाफ डे कीजिए, लेकिन शिक्षा विभाग का कहना है कि नहीं, जो अभी राइट टू एजुकेशन में जो क्लास जितना घंटा चाहिए ना, वो एक दिन की छुट्टी करने से, हाफ डे से नहीं पूरा हो रहा है। तो उसको पूरा करने के लिए स्कूल में पढ़ाई तो वैसे ही क्लास चलेगा, लेकिन हम उसको यूनिफॉर्म
फ्री डे कर देंगे, तो मतलब शनिवार को लड़का चाहे तो ड्रेस पहन कर आए नहीं भी आ सकता है, और एक दिन समय मिलेगा उस दिन लोग साफ सुथरा घर में उसको करावें, और फिर सोमवार से उसी तरह से यूनिफॉर्म पहन के आवें। तो ये भी एक आज बड़ी घोषणा हुई। आप सभी जानते हैं कि अभी दिसंबर महीने में सरकार एक बड़ा आदेश और देने जा रही है। अभी तो हर महीने स्कूल में परीक्षा होती है, तब त्रैमासिक परीक्षा हुआ करेगी। लेकिन नई व्यवस्था ये लागू होने जा रही है। फिर एक बात और कहा है अभी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने कि अब शिक्षकों को अब पढ़ाई पर ध्यान देना है, उन पूरी निष्ठा से पढ़ावें। हम उनको बहुत सारा डाटा रोज नहीं मांग रहे हैं, बस एक ही डाटा अभी देना है उनको। इस शिक्षा कोष पर इनके समय में फोटो के साथ जो व्यवस्था लागू की है हाजिरी, और आउट के समय में हाजिरी। और कई सुझाव आए, कई शिक्षकों ने सलाह दी कि इसमें ऐसे लागू कीजिए, कुछ और सुधार कीजिए। तो कहा कि नहीं, शिक्षकों को अभी निष्ठापूर्वक पढ़ावें, सिर्फ हम यही चाहते हैं, पढ़ाई में सुधार चाहिए। एक और सवाल था, खास करके ये अभी दक्ष क्लास तो अब समाप्त न हो गया। के पाठक ने शुरू किया था कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए कि अब वो जब सब स्कूल आवर समाप्त हो जाए तो कुछ चुने हुए वैसे लड़कों के लिए टीचर पढ़ावें रोज़। तो अभी तो जो 1 तारीख से शुरू होने जा रहा है आपको 9:30 से 4 बजे तक, तो दक्ष क्लास का तो उसमें कहीं कोई रूटीन नहीं है। इसको एसीएस ने अव्यवहारिक माना, तो व्यवस्था समाप्त कर दी है। अब है सलाह दी है उन्होंने कि भाई जो कमज़ोर विद्यार्थी है उसको क्लास में फर्स्ट 2 रो में आप बैठाया कीजिए, और जो तेज विद्यार्थी है ना उसको पीछे वाला में बैठाइए। उनका अपना अनुभव साझा कर रहे थे कि जब स्कूल में जाते हैं देखते हैं कि भाई जो तेज विद्यार्थी है वो तो आगे बैठता है, और पीछे जो कमज़ोर विद्यार्थी बैठता है वो चाहता है शिक्षक की नज़र से दूर रहें। हालांकि क्लास ऐसा नहीं है, लेकिन अब तो 60वें स्टूडेंट पर भी ना क्लास होता है। तो एक सलाह उन्होंने दी है कि नहीं, शिक्षक की इमीडिएट निगाह में रहें, जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं इसलिए उनको आगे बैठाना चाहिए और फिर उन पर ध्यान दें। तो कुल मिला जुलाकर मुझे लगता है कि एक स्कूलों में माहौल सुधरे, जो मैंने आपसे कहा भी है कि अभी शिक्षक की तो अब सब मांग पूरी ही होने जा रही है। अब ऐच्छिक ट्रांसफ़र भी हो रहा है, जो सक्षमता पास कर गए हैं उनको उसी स्कूल में योगदान करना है। असामूहिक तबादले की बात तो तभी न होगी जब 5 बार सक्षमता परीक्षा हो जाएगी। अभी तो 2 बार हुई, 3 बार और लिया जाएगा। अब एक और देख लीजिए आप, 85,000 वैसे शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा नहीं दी है, वो बिहार शिक्षा एकता मंच के बैनर तले अब 1 तारीख को पूरे बिहार में बैठक करने जा रहे हैं, और उनका कहना है कि हम तो परीक्षा देंगे ही नहीं, ऐसे ही आप हमको सीधा सीधी बिना परीक्षा लिए हुए जो बिना शर्त हमको सरकारी कर्मी का दर्जा दीजिए। तो मैं तो मानता हूँ कि सरकार बहुत हद तक शिक्षकों की सारी मांग ही पूरी हो रही है। सेवा निरंतरता की भी मांग एक तरह से कहिए शिक्षा मंत्री कंसीड ही कर चुके हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि भाई जब वो योगदान कर लेंगे विशिष्ट शिक्षक तो सरकारी कर्मी का दर्जा हो जाएगा और सेवा निरंतरता पर भी विचार करेंगे। तो शिक्षकों को सहूलियत हो, शिक्षक पूरी निष्ठा से पूरे अपने मनोयोग से पढ़ावें, अब सरकार यही चाहती है। अब वो दबाव में, प्रेशर में, डंडा के बल पर अनुशासन का डंडा चला करके शिक्षकों से जो काम लिया जा रहा था ना, वो एक निश्चित रूप से सरकार का एटीट्यूड बदला है। अब शिक्षकों से भी अपेक्षा है, निःशुल्क समाज करेगा। अभी कोई 55,000 करोड़ से अधिक राज्य बजट का शिक्षा पर खर्च होता है। 21% राशि बजट का शिक्षा पर अभी खर्च हो रहा है। तो सरकार चाहेगी ना कि भाई जिन 2 करोड़ विद्यार्थियों के लिए सरकारी स्कूल की व्यवस्था है वहाँ अच्छी पढ़ाई हो, मेधा का और मेधा बढ़ाने के लिए मेधा को तराशा जाए और शिक्षक इसमें अपनी निष्ठा से योगदान करें, और शिक्षक खुद पढ़ के भी पढ़ावें जहाँ उन्हें कमी दिखती है। लेकिन अब इसमें जो कोताही बरतने वाले हैं, जो जिनको निष्ठा की कमी है, जो ड्यूटी कम और राजनीति ज़्यादा करते हैं या नहीं पढ़ाना चाहते, उनसे सिस्टम निपटा करे। उनके लिए तो सख्ती बरतनी ही चाहिए। लेकिन समग्रता में शिक्षकों के साथ सरकार की सोच यही होनी चाहिए कि आप उनकी सुविधा का ख्याल रखिए, उनकी परेशानी को देखिए और तब उनसे ड्यूटी लीजिए। ड्यूटी तो आपने समय दिया है वो तय हो। फिर एक बात अभी है, अब शनिवार को हाफ डे कीजिए, स्कूल की टाइमिंग 10 से 4 ही रखिए, ये मांग तो अभी है अपनी जगह कायम। फिर शिक्षकों की प्रोन्नति वाला इशू है कि भाई जो नियोजित शिक्षक सभी 12 साल काम करने, उनका तो नियम भी था पहले। हालांकि आप नई नियम बना करके उसको कर दिए कि भाई विशिष्ट शिक्षक को
8 साल के बाद प्रमोशन मिलेगा और सभी नियोजित शिक्षक सरकारी कर्मी बन जाएंगे, इस्तीफा दिया जाएगा। ये सब कुछ बदलाव की अपेक्षा है। मुझे लगता है कि दिसंबर महीने में विभाग अपने पुराने नियमों में, नियमावली में भारी बदलाव करने जा रहा है। जैसी आपकी चर्चा मैंने आपसे की ना अभी कि के पाठक के कई आदेश को तो अभी एसीएस ने उलट दिया है। अब वो एसीएस बदले तो नियम और नियमावली में भी बदलाव, अनुसरण के तरीके में बदलाव, सोच और अप्रोच में बदलाव। ये शिक्षा में सुधार और पढ़ाई में सुधार के लिए मौजूदा अभी जो सोच है, लेकिन इस सब के पीछे तो मैं मानता हूँ मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की ये सोच रही हो कि चुनाव का साल है, 5,500 शिक्षक मतलब 5.5 लाख शिक्षक मतलब 5.5 लाख परिवार, इसको नाराजगी मोल लेना इस चुनाव साल में उचित है क्या? इसका भी ध्यान रहा होगा, तभी तो सरकार आज पिछले महीनों तक तो दर्द ही दे रही थी, अब दवा दे रही है। तो चलिए, जब से देर से सही, शिक्षक के लिए तो एक सुकून की स्थिति हो ही नहीं गई है। फिलहाल अभी विशेष समस्या वाले शिक्षक विशेष समस्या का के ऐच्छिक स्थानांतरण हो रहा है। और शिक्षा मंत्री आज ही मैं देख रहा था सिवान में एक मीटिंग में थे, वहाँ जब मीडिया के लोगों ने सवाल किया तो कहा कि अभी तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी हमने स्थगित कर दी है, रद्द कर दी है, और जब नई नीति लाएंगे तो उदार नीति लाएंगे। तो मुझे लगता है कि फिर घर के करीब, अभी घर से दूर करने वाला था तो घर से करीब कहीं ना कहीं स्थानांतरण ट्रांसफ़र की एक पॉलिसी आएगी। आई चुनाव के दौरान हमें लगता है इस बात को अब सत्ता पक्ष की ओर से बार बार कहा जाएगा कि बस अब चुनाव का इंतज़ार कीजिए, आप लोग के सहयोग की अपेक्षा है, फिर हमको मौका दीजिए, तब आप जो चाहते हैं उसी हिसाब से हम आपके लिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी लाएंगे। आज जो खासकर एसीएस ने गर्मी की छुट्टी होगी, और सही में छुट्टी होगी, भौतिक रूप से, वास्तविक रूप से, ये जो नई घोषणा की है, जानकारी दी है, इससे अपडेट कराया है आपको। आप द न्यूज़ वर्ड्स देखते रहिए और अपना कमेंट ज़रूर कीजिए कि अभी भी शिक्षकों के लिए कहाँ परेशानी है, सरकार वो कौन सा कदम उठाना चाहिए जिससे आपकी परेशानी कम हो, दूर हो। लेकिन पढ़ाना तो होगा ही, आप इसीलिए रखे भी गए हैं। आप यदि विद्यार्थी को पढ़ाए नहीं, आप भी तो पढ़े हैं ना, कि शिक्षक ने आपको पढ़ाया है तो आपका भी योगदान उसी अनुरूप होना चाहिए, और सरकार को भी आपकी सहूलियत का निश्चित ध्यान देना चाहिए। अब तो वेतन पहले वाली नहीं है, वेतन की सुविधा, अब तो नया वेतन है आप लोग के लिए। अभी एक लड़ाई और अभी मैं देख रहा हूँ शुरू हुई है कि शिक्षकों को नियत वेतन, डीए और हाउस रेंट नहीं, वेतनमान ग्रेड पे चाहिए। अब एक मांग ये भी हमको लगता है देर सवेर अभी भी शुरू होगा ही, चुनाव के साल में अब यही मांग अब शुरू होना है कि शिक्षकों को ग्रेड पे चाहिए। अभी तो जो चुनाव नज़दीक आता है ना, तो कुछ कुछ जो अनुभव रहा है नीतीश जी, चुनाव के पहले हर को भी नियोजित शिक्षक का वेतन 1,000, 2,000, 15,000, 1,500 ऐसे बढ़ा दिया करते थे। तो अभी तो वही सिस्टम है, नियत वेतन प्लस डीए प्लस हाउस रेंट। तो ग्रेड पे की एक लड़ाई अपनी जगह, और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि ये चुनावी साल में शिक्षकों का जो नियत वेतन वाला जो है, उसमें भी निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी, ये अब मान के चलिए। और अब 15 दिसंबर से मुख्यमंत्री जिलों की यात्रा पर जाने वाले हैं। महिला संवाद कार्यक्रम, आधी आबादी को साधने के लिए अब वो निकलने वाले हैं। इस पूरी यात्रा में वो योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और संवाद करेंगे। मुझे लगता है कि जिस तरह से झारखंड में, जिस तरह से मध्य प्रदेश में, और जिस तरह से महाराष्ट्र में अभी महिलाओं के लिए वहाँ कहीं मैया सम्मान योजना, कहीं लाडली बहना योजना, ये सब करके जो चुनाव में एक लाभ मिला है उन राज्यों में सत्ताधारी दल को, तो बिहार में भी चुनाव साल में नीतीश जी महिलाओं के लिए कुछ न कुछ वो बड़ा सौगात देंगे ही देंगे। इस दिशा में भी सरकार निश्चित रूप से सोच रही है, ऐसा मुझे आभास मिला है। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री घोषणा करें, ये इशू है जो महिलाओं के लिए, बिहार सरकार भी निश्चित रूप से कुछ मासिक, जैसे लोगों को अभी वृद्धावस्था पेंशन मिलता है, तो उसकी जगह कुछ एक राशि, जैसे झारखंड में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, अभी तो झारखंड गवर्नमेंट ने कर दिया 1,000 जो अभी मासिक दिया जा रहा था उसको 2,500 कर दिया। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने तो उनका कैबिनेट का अभी एक ही अकेले बने हैं, कैबिनेट में पहला डिसीजन लिया, ये चुनावी वायदा भी था।
तो बिहार में भी कुछ तो और होगा ही, खासकर आधी आबादी का वोट के लिए तो साधना है, और आधी आबादी के लिए नारी सशक्तिकरण के लिए तो नीतीश जी बहुत सारा दावा करते ही रहते हैं कि हमने ये किया वो किया। एक ये हमें लगता है कि ये घोषणा भी चुनावी साल में होकर रहेगी। धन्यवाद। फिर आपसे अपेक्षा है कि अब द न्यूज़ वर्ड्स को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। आपको ये चर्चा कैसी लगी, आपको जो हमने अपडेट किया है क्या महसूस किया। धन्यवाद।